हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 16 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के आगे के क्वेश्चंस। हमने 11 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। बेटा नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 16A। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, बिल्कुल सेम। हमने वही मेथड लगाना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे को एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। हम सबसे पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो है AB लाइन DC के पैरेलल है, और पैरेलल साइड्स इसकी दी हुई है 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है छोटी वाली, और ये है 25 सेंटीमीटर। और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो दोनों इक्वल है, यानी कि ये ट्रेपीजियम कैसा है, आइसोलेस ट्रेपीजियम है। और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों इक्वल है 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 में मेथड लगाया था बिल्कुल सेम मेथड हम इसी में लगाएंगे। तो देखिए बेटा, इसमें AD के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देंगे CE। AD के पैरेलल में हमने लाइन ड्रॉ करी, CE कंस्ट्रक्शन करी है, तो हमारा AECT एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन हमने करी है, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। तो हमारा AECD एक क्या है, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो गई, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए EBC एक ट्रायंगल बन रहा है। EBC में दो साइड्स इक्वल है, ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है। तो आइसोलेस ट्रायंगल में किसी भी एक पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो अपोजिट साइड को, उसके सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो परपेंडिकुलर भी होती है। तो यही हमारी ट्रेपीजियम की हाइट है, जिसका हमने नाम दे दिया CN। अब ये टोटल 25 सेंटीमीटर की है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 13 है, तो बाकी रिमेनिंग कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। EB लाइन 12 सेंटीमीटर है, और ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। इसको आगे आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 12 को बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में मेथड लगाया था वही मेथड से हम करेंगे। इसका थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, फिगर हमें गिवन है, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD इस शेप में बना हुआ है। इस ट्रेपीजियम के अंदर जो AD लाइन है वो परपेंडिकुलर है DC पे, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और AC इसका डायगोनल है। इसकी लेंथ दी हुई है 41 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाली साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। पैरेलल साइड्स हमारे पास गिवन है, एक है 15 और एक है 40 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी हाइट गिवन नहीं है। AD हमारे को निकालनी है। सबसे पहले इस ट्रेपीजियम की हाइट निकालेंगे। तो देखिए बेटा, हाइट कैसे निकालेंगे, ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में AD क्या है, परपेंडिकुलर है, DC बेस है और AC हाइपोटेन्यूज है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इज p² प्लस में b²। h² किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। h है हमारा 41 हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारा AD का स्क्वायर, और बेस है हमारा 40 का स्क्वायर। अब हम 41 का स्क्वायर कर लेते हैं रफ में। 41 को हम 41 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1681। AD का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600। अब हम 1681 में से 1600 को यहाँ कर माइनस करेंगे तो
80 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81 और स्क्वायर यहाँ जाकर रूट बन जाएगा 81 के ऊपर और 81 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू निकल गई 9 सेंटीमीटर। तो हमारी जो इसकी हाइट है वो परपेंडिकुलर है, वो हमें पता चल गया 9 सेंटीमीटर और यही हमारी ट्रेपीजियम की भी हाइट है। अब हम इस ट्रेपीजियम का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, मैं इसका एरिया निकाल रही हूँ ट्रेपीजियम का, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ निकाल रही हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब हमारे को पैरेलल साइड्स गिवन है, पैरेलल साइड्स है इसकी 15 प्लस में 40 इनटू में हाइट हमने अभी निकाली 9, तो आ जाएगा 1/2 एज इट इज। 15 प्लस में 40 आ जाएगा 55 इनटू में 9 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, तो हम 55 को 9 से रफ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा 495 अपॉन में 2। अब हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख देंगे, 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 7 15, 2 7 14 सॉरी, और 2 5 10, 247 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हमने निकाल दिया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमारे को एक पेंटागोनल फील्ड दिया हुआ है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस टाइप से फिगर हमारे को गिवन है, एक पेंटागोनल फील्ड बना हुआ है, ये है सी डी एफ, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक ट्रेपीजियम शेप बन रहा है, ये हमारे को ई पॉइंट दिया हुआ है, ये एच है, ये 30 दी हुई है, ये बी तक बढ़ाया गया है, ये बी पॉइंट है, इस पे 50 और ये 40, इसकी सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं दी हुई यूनिट्स, सिंपल लिखा हुआ है। ये जी पॉइंट है हमारा, ई को ए से मिलाया गया है, ये 50 है और बी को ए से मिलाया गया है। ठीक है बेटा, इस टाइप से एक पेंटागोनल फील्ड बना हुआ है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो इस पेंटागोनल फील्ड का नाम है ए बी सी डी ई। इस पेंटागोनल फील्ड को देखिए ध्यान से, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4 तो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और एक इसमें क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। तो मैंने इस पूरे पेंटागोनल फील्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल रही हूँ और फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन सी शेप है, हमारी ट्रायंगल की शेप है। तो मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालूंगी और इन सभी पार्ट्स का एरिया निकालने के बाद इन पांचों पार्ट्स के एरिया को मैं प्लस कर दूंगी, तो इस पेंटागोनल फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो मैं एरिया निकाल रही हूँ फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है, सी डी एफ, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू में 1/2 एज इट इज। अब इसका बेस हमारे को गिवन है इस ट्रायंगल का 20, तो बेस के प्लेस पर 20 पुट करेंगे और इसकी हाइट गिवन है हमारे पास 30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 की टेबल से कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। अब हमारे पास जो एरिया निकला वो 300, ना तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना ही ये मीटर में दिया हुआ है, तो अभी हम इसको 300 ही रख लेते हैं, या फिर अगर सेंटीमीटर में लेट करते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को आप ध्यान से देखिए, वो भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का नाम है सी बी जी। फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। बेस है इसका 50 और हाइट देखिए बेटा 30 और 40, यानी कि टोटल हो गई इसकी 70। इसको कट कर देंगे। अब हम 25 को 70 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा सेकंड पार्ट का भी एरिया आ गया। अब हम निकाल रहे हैं थर्ड पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, वो भी हमारा एक ट्रायंगल है ए बी जी। फॉर्मूला वही है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। बेस हमारा गिवन है 50 और हाइट देखिए 30 प्लस 50, टोटल कितनी है इसकी 80। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फोर्थ पार्ट का एरिया निकालेंगे यही सेम मेथड से, वो भी हमारा ट्रायंगल शेप है। फोर्थ पार्ट है, उसका नाम है ए एच ई, 1/2
30 और इसकी हाइट है 50। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने 4 पार्ट्स जो थे सभी पार्ट्स जो है ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकाल दिया इनका एरिया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, देखिए कौन सी शेप है, ये ट्रेपीजियम की शेप है। अब मैं फिफ्थ पार्ट का एरिया निकाल रही हूँ। फिफ्थ पार्ट जो है हमारी ट्रेपीजियम शेप है। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। पैरेलल साइड्स है 20 और 30, तो हम 20 + 30 कर देते हैं पैरेलल साइड्स। और इसकी हाइट है 40 + 30 यानी कि टोटल है 70। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ 1/2 इंटू में 50 इंटू में 70। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 को हम 70 से रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 5 पार्ट जो थे सभी पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हम ये जो पांचों पार्ट का एरिया है इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। और प्लस करने पर हमारा इस पेंटागोनल फील्ड का एरिया आ जाएगा कंप्लीट। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 16A कंप्लीट हो रही है। आपने जो है आज होमवर्क में ये 3 क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।